हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। संसद के बजट सत्र के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में कुल 18 घंटे का समय दिए गए हैं। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। 2026-27 के बजट पर आम चर्चा फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर अमित शाह, शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। चुनावी राज तमिलनाडु में SIR प्रक्रिया जारी है। ऐसे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर शीर्ष अदालत ने तार्किक विसंगति सूची सार्वजनिक करने को कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस अहम बैठक के बाद थरूर ने पार्टी नेतृत्व से मुलाकात पर खुशी जताई। उन्होंने इस चर्चा को बहुत अच्छा और सकारात्मक बताया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसी दौरान प्रश्नकाल के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसद आपस में बातचीत करते नजर आए, जिस पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने सदस्यों को फटकार लगाया। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। वाम दल के इस नेता से की ममता के बागी से मुलाकात। इस मुलाकात पर कांग्रेस तृणमूल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि न तो CPIM और न ही नई बनी पार्टी को जनता का समर्थन हासिल है। उन्होंने आरोप लगाया 34 साल तक बंगाल पर शासन करने वाले CPIM अब राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और चुनाव से पहले गठबंधन के लिए हाथ फैलाने को मजबूर है। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। CM नीतीश कुमार ने खुद इस मामले में बात की। दूसरे चरण के समृद्धि यात्रा का समापन कर पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने महिला रोजगार योजना पर बातचीत की। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया गया है। योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी गई है। अब 1,56,00,000 लाभुकों के खातों में DBT माध्यम से राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शेष पात्र आवेदकों को भी नियमानुसार जल्द ही उनके खातों में राशि भेजी जाएगी। गया जिले में आयकर विभाग ने धान कारोबारी राजेश गुप्ता का आवास और राइस मिल पर एक साथ सर्वे किया। पटना से आई विशेष टीम दस्तावेज की जांच में जुटी है। कार्रवाई को फिलहाल सर्वे बताया गया है। कांग्रेस ने बजट सत्र को लेकर PM नरेंद्र मोदी पर पाखंडी होने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रभारी महासचिव ने कहा, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक के नहीं बुलाते, बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयक पारित कराते हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बजट सत्र में उनकी टिप्पणियों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र को शुरुआत से पहले देश को अपना वही पाखंडी संदेश देते हैं। आज का प्रदर्शन इसी कड़ी का हिस्सा है। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, वह प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठकें नहीं बुलाएंगे और न ही उनकी अध्यक्षता करेंगे। UGC के नए नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी दी है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। इसी के साथ पीठ ने केंद्र और UGC को नोटिस जारी किया है। गाजा में जारी संघर्ष अब थमने की कगार पर है। हालांकि बीच बीच में गोलीबारी की खबरें सामने आती है, लेकिन अब शांति के अगले चरण पर काम किया जा रहा है। इस बीच भारत ने गाजा संघर्ष सुलझाने के प्रयासों के लिए अमेरिका की तारीफ की है।
हालांकि इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं किया। बांग्लादेश के अपदस्थ नेता शेख हसीना ने भारत में निर्वासन में रहते हुए अपने देश के आगामी चुनावों की कड़ी आलोचना की है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी पार्टी को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया है। उनके ये बयान अगले महीने होने वाले महत्वपूर्ण मतदान से पहले चुनाव को और गहरा कर सकते हैं। हसीना, जिन्हें 2024 में छात्र विद्रोह को दबाने के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसके कारण उनका 15 साल का शासन समाप्त हो गया। उन्होंने पिछले सप्ताह एसोसिएटेड प्रेस को एक ईमेल में चेतावनी दी थी कि समावेशी और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के बिना बांग्लादेश को लंबे समय तक अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 8 साल के बाद हुई इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के खराब रिश्तों को सुधारना और व्यापार बढ़ाना है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए मुफ्त व्यापार समझौते से वैश्विक व्यापार संतुलन बदलता दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ नीति से अमेरिका का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। अमेरिका और कनाडा के बीच टकराव और बढ़ता दिख रहा है। इस कड़ी में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कनाडाई पीएम मार्क कार्नी को खुली चेतावनी दी है। स्कॉट बेसेंट ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका कनाडा मैक्सिको व्यापार समझौते की समीक्षा से पहले अमेरिका से टकराव लेना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। भारत द्वारा बांग्लादेश में तैनात राजनयिकों के परिवार को वापस बुलाने पर ढाका ने कहा, ऐसा करने की कोई ठोस वजह नहीं है। विदेश सलाहकार एमडी तौहीद हुसैन ने कहा कि देश में विदेशी राजनयिकों के लिए कोई खतरा नहीं है। भारत का यह कदम बांग्लादेश चुनाव से पहले उठाया गया है। अमेरिकी मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौतों को निराशाजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोप ने यूक्रेन की मदद के बजाय व्यापार को चुना है। बेसेंट ने कहा कि यूरोप भारत के जरिए रूसी तेल खरीद कर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, जबकि अमेरिका ने भारत पर कड़े टैक्स लगाए हैं। अमेरिका के पूर्वी हिस्से के ज़्यादातर राज्यों में कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह ठंड के दौर दशकों में सबसे लंबा हो सकता है। पिछले हफ्ते आए बर्फीले तूफान के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला दिन में ठंड और बढ़ सकती है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि गैजेट्स का बढ़ता इस्तेमाल बच्चों में नकारात्मक सोच और मानसिक समस्याएं पैदा कर रहा है, जिससे परिवार और शिक्षा व्यवस्था को सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच कई सहमति बनी है। इसमें एक सहमति उन नियमों को लेकर जिनमें ज़्यादा कार्बन प्रदूषण करने वाले सामान पर टैक्स लगाया जाता है। इसके तहत यूरोपीय संघ कार्बन घटाने में मदद करेगा। भारत को तकनीकी मदद देगा, नई टेक्नोलॉजी देगा और